सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है लाइक फादर लाइक डॉटर। सो लेट्स स्टार्ट। आते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। तो फर्स्ट पैराग्राफ पर हम आते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है आशी। ठीक है, आशिमा वॉज सिटिंग नियर द विंडो एंड रीडिंग। आशिमा जो है विंडो के नज़दीक बैठी हुई थी। It was windy and there was a lot of dust in the air. Suddenly Ashima sneezed loudly. आची। अब यहाँ पर देखो क्या है, आशिमा जो है विंडो के नज़दीक बैठी हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पर जब वो खिड़की के पास बैठी हुई थी तो देखती है कि वो हवा वहाँ पर चल रही थी। ठीक है, और जो वो हवा थी वहाँ पर, उस हवा में बहुत सारी डस्ट थी। उस हवा में बहुत सारी डस्ट थी। सडनली आशिमा स्नीज लाउडली। एक अचानक से जो है आशिमा को छींक आती है और वो ज़ोर से जो है छींकती है। सडनली का मतलब होता है एकदम से या अचानक, है ना। सडनली आशिमा स्नीज्ड। स्नीज का मतलब छींकना, छींक मारना, है ना। लाउडली, बहुत ज़ोर से उसने छींक मारी, आची। Ashima's parents were sorting out vegetable in the kitchen. Her mother said, "She sneezed just like you do. If you were not here, I would have thought it was your sneeze." अब देखो क्या है, आशिमा के जो पेरेंट्स है वो किचन में है, वेजिटेबल को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो उसकी जो मदर है उसके फादर को कहती है कि आशिमा ने बिल्कुल तुम्हारी तरह छींक मारी। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते, मतलब मेरे पास यहाँ पर बैठे नहीं होते किचन में मेरे साथ, तो मुझे लगता कि तुमने ये छींक मारी है ना। बिल्कुल हूबहू अपने फादर की तरह उसने छींक मारी आशिमा ने। नेक्स्ट देखते हैं हम, इनको हम क्वेश्चन आंसर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। हु इज़ हुज आंट। अब देखो सेकेंड पैराग्राफ में हम आ जाते हैं। हु इज़ हुज आंट मतलब कौन किसकी आंटी है। नीलिमा हैड गॉन टू द हाउस ऑफ हर नानी। अब जो नीलिमा है वो कहाँ गई। नीलिमा हैड गॉन टू हाउस ऑफ हर नानी, मतलब अपनी नानी के हाउस वो जाती है। ठीक है, नीलिमा हैज़ गॉन टू द हाउस ऑफ हर नानी, मतलब अपनी नानी के घर वो गई। नानी मतलब मदर की जो मदर होती है ना। इन द स्कूल हॉलीडेज, जब मतलब उसको स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी थी तब। शी वॉज someone coming and went to tell her mother, Ashima, a Mosi has come to meet you. अब यहाँ पर क्या होता है, जो आशिमा होती है जब अपने नानी के घर पहुँचती है तो वहाँ पर वो शी सॉ समवन, वो किसी को अपनी तरफ आते हुए देखती है ना। एंड वेंट टू टेल हर मदर, और जैसे ही वो देखती है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है तो वो अपनी मदर को जो है बुलाने जाती है। ठीक है, अम्मा अ मौसी हैज़ कम टू मीट यू, मतलब एक मौसी जो है आपसे मिलने के लिए आई हुई है। ठीक है, ऐसा कहती है वो। नेक्स्ट है देखिए, हर मदर came out to see who had come. She told Nilima, "No, this is not your Mosi. She is your sister Kiran." अब यहाँ पर देखो क्या है, she told Nilima, "No, this is not your Mosi. She is your sister Kiran." अब देखो वो क्या बोलती है उसकी मम्मी। जैसे ही उसने देखा कि कोई उसकी तरफ आ रहा तो वो अपनी मम्मी के बोलने जाती है कि एक मौसी जो है आपसे मिलने आई है। जब उसकी मम्मी देखती है कि कौन आई है तो वो देखती है कि वो देखती है कि किरण आई हुई थी। ठीक है, किरण जो है अब उसकी दूर की कोई सिस्टर थी। ठीक है, जब उसकी मम्मी वहाँ पर पहुँचती है, जब वो किरण को देखती है तो वो इससे कहती है, मतलब आशिमा से कहती है कि ये तुम्हारी मौसी नहीं है ना। उसने कहा था ना कि कोई मौसी आई है, तो ये कहती है कि ये तुम्हारी मौसी नहीं है, ये जो है तुम्हारी सिस्टर है। ठीक है, इसका नाम है किरण। नेक्स्ट, यू नो योर एल्डेस्ट नानी, क्या तुम अपनी सबसे बड़ी नानी को जानती हो, जो तुम्हारी सबसे बड़ी नानी है। ठीक है, किरण इज़ द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन, किरण जो है उसके एल्डर सन की बेटी है ना, मतलब उसके जो सबसे बड़ा सन है उसकी जो है वो बेटी है। किरण इज़ योर कज़न सिस्टर, किरण जो है तुम्हारी कज़न सिस्टर है ना। नेक्स्ट, इनफैक्ट यू आर हर क्यूट सन समीर्स मौसी, तुम जो है उसके जो क्यूट सन है समीर, उसके सन का नाम क्या है, समीर। वो नीलिमा वो उससे कहती है, मतलब आशिमा से कहती है कि जो किरण का जो बहुत सा क्यूट सा सन है, ठीक है, जिसका नाम है समीर, तुम उसकी मौसी हुई। ठीक है, उसको कहती है वो। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। हाउ वी ऑल रिलेटेड। अब देखिए हम जो है कैसे रिलेटेड है, यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया हुआ है। इसको देखते हैं हम क्या है इसमें। नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विद समीर, नीलिमा जो है समीर के साथ खेलने लगती है। ये समीर कौन है, ये नीलिमा का बेटा है। ठीक है, हर मदर कॉल्ड किरण एंड सेड, उसकी मदर ने क्या किया, किरण को बुलाया और कहा, सी माई नीलिमाज हेयर इज़ अ लॉट लाइक योर्स, अब मेरी जो नीलिमा के हेयर है बिल्कुल तुम्हारी तरह है। थिक कर्ली एंड ब्लैक, थिक मतलब काफ़ी घने हैं, कर्ली मतलब घुंघराले से हैं, एंड ब्लैक और बहुत ब्लैक है। ठीक है, इट्स गुड शी डज़ नॉट हैव हेयर लाइक माइन,
अच्छा है कि इसके बाल जो है मेरी तरह नहीं है। स्ट्रेट, लिम्प एंड ब्राउन, जो कि कैसे है, सीधे है, लिम्प है और कैसे है, ब्राउन है, ठीक है। नीलिमाज नानी लाफ्ड एंड सैड, नीलिमा की नानी हंसती है और कहती है, क्या कहती है, यस इजंट इट स्ट्रेंज, हाँ ये अनोखा नहीं है, स्ट्रेंज का मतलब होता है कुछ निराला सा, है ना, कुछ अलग सा। वी सिस्टर्स had thick curly hair and now our second generation had similar hair। अब देखो क्या बोलती है, we sister had thick curly hair, हम जो बहनें हैं हमारे बाल कैसे हैं, हमारे बाल जो है थिक और करली है। एंड नाउ योर सेकेंड जनरेशन हैड सिमिलर हेयर, और तुम्हारी जो सेकेंड जनरेशन है उसके बाल भी कैसे है, कर्ली है, ठीक है, कर्ली और ब्लैक है। मतलब बाकी जो सिस्टर्स है आशिमा की मदर की, उनके तो सबके अच्छे बाल है, कर्ली है, ब्लैक है, ठीक है। सिर्फ उसके जो बाल है, मतलब उसकी आशिमा की मम्मी के, तो सिर्फ उसके ही बाल जो है कैसे है, बिल्कुल स्ट्रेट है और ब्राउन कलर के है, जो कि काफ़ी ख़राब लगते हैं उसको, ठीक है। तो उसकी नानी क्या कहती है उसको, उसकी नानी ये कहती है कि हमारे सबके बाल जो है घुंघराले है, कर्ली है, मतलब ब्लैक है, सिर्फ तुम्हारे बाल जो है स्ट्रेट थे, और तुम्हारी जो दूसरी जनरेशन आई, मतलब जो तुम्हारी जो पीढ़ियाँ आई, मतलब तुम्हारा जो बेटा या बेटी हुए, जैसे उसको आंखों बेटी ही है, ठीक है, तो उसके बाल भी जो है उसके नाना नानी या उसके मौसी की तरह ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। शी थाउट वी आर कॉल्ड, अच्छा यहाँ पर थे, वी सिस्टर हैड थिक कर्ली हेयर एंड नाउ आवर सेकेंड जनरेशन हैड सिमिलर हेयर। नीलिमा वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस, नीलिमा जो है उस सब को जो है सुन रही थी। शी थाउट, उसने सोचा, वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव्स बट हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर इन मैनी वेज। क्या लिखा है इसमें, शी थाउट वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव्स, ठीक है। शी थाउट वो सोचती थी, क्या सोचती थी, वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव्स, हम जो है काफ़ी दूर के रिलेटिव्स हैं, बट हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर इन मैनी वेज। तो जो ये वाला पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ हमने देख लिया, ठीक है। इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो सेकेंड जनरेशन है उसमें थोड़े थोड़े कैरेक्टर यहाँ पर जो है पहले वाली जनरेशन के भी आए, ठीक है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मम्मी के भले ही अलग बाल थे, लेकिन उसकी जो डॉटर हुई उसके बाल जो है उसकी दूसरी मौसियों की तरह भी थे, ठीक है। उसकी जो बाल थे दूसरी मौसियों की तरह भी थे, ठीक है। ये दर्शाता है कि पीछे से कुछ ना कुछ हेरिडिटी जो कैरेक्टर थे वो आगे गए, ये आपको आगे पता चलता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। अभी बस आपने इतना ही देखना जितना मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें चले आते हैं अब, इज़ दिस अ मिरर, अब यहाँ पर देखो, इज़ दिस अ मिरर, यहाँ पर चलते हैं। लुक एट द नेक्स्ट पेज, इन इज सरोजा स्टैंडिंग, सॉरी पीछे शायद रह गया कुछ, एक मिनट, ये हमने कर लिया, यस यहीं पर लगे हैं। इज दिस अ मिरर, क्या ये एक मिरर है। लुक एट द नेक्स्ट पेज, इज सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, अब आपने नेक्स्ट पेज को देखना है, आपको ये बताना है कि इज सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, क्या सरोजा जो है एक मिरर के फ्रंट पे बैठी हुई है। नो दिस इज़ हर ट्वाइन, नहीं ये उसकी जो है क्या है, ट्विन है। ट्विन का मतलब क्या होता है, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, ठीक है। जुड़वा को क्या कहते हैं, ट्विन कहते हैं, ठीक है। डिड यू गेट कन्फ्यूज, क्या तुम कन्फ्यूज हो। देयर मदर्स ब्रदर ऑल्सो गेट कन्फ्यूज व्हेन शी सीज देम टुगेदर, मतलब उसकी जो मदर का जो भाई है, मतलब उनका जो मामा है, वो भी उनको देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है ना, सरोजा को देख के। सरोजा और उसकी जो दूसरी सिस्टर है वो बिल्कुल एक जैसी है दिखने में, मतलब ट्विन का मतलब क्या होता है, मतलब वो जो है क्या है, वो जो है जुड़वा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। एट टाइम्स सरोजा गेट्स स्कोल्डेड फॉर मिसचीफ्स डन बाय सूर्यवानी, ठीक है, सुवासिनी, ठीक है। एट टाइम सरोजा गेट्स स्कोल्डेड फॉर मिसचीफ्स डन बाय सुवासिनी। अब देखो सुवासिनी कई बार शरारतें करती है, ठीक है, तो उसकी वजह से कई बार जो है सरोजा को जो है डांट पड़ती है। स्कोल्ड का मतलब होता है झिड़की या डांटना, उसको हम कह सकते हैं स्कोल्ड, ठीक है। स्कोल्ड का मतलब मान लो जैसे किसी को कोई गाली देनी थोड़ी बहुत, उसको हम कहते हैं स्कोल्ड, मतलब झिड़की देना किसी को, ठीक है। समटाइम्स सुवासिनी ट्रिक्स हर मामा एंड सेज सुवासिनी हैज़ गॉन आउट, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, ये कभी कभी क्या करती है जो सुवासिनी है, वो अपने मामा को क्या करती है, जैसे उनको ठगती है उनको, जैसे, है ना। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, समटाइम सुवासिनी ट्रिक्स हर मामा, ठीक है, मतलब कई बार जो है क्या करती है, मतलब उनके साथ ठिठोली करती है, वो मजाक करती है, मतलब ठगती है अपने मामा को। समटाइम्स सुवासिनी ट्रिक्स हर मामा, मतलब उनको जो है ठग लेती है, ठीक है। क्या बोलती है, एंड से सुवासिनी हैज़ गॉन आउट, मतलब सुवासिनी ही अपने मामा को कहती है कि सुवासिनी जो है चली गई,
ठीक है, क्योंकि उसके मामा उनको पहचान नहीं पाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, बट नाउ मामा हैज़ लर्न अ ट्रिक, लेकिन अब जो है मामा ने भी एक ट्रिक जो है सीख ली है उनको पहचानने की। क्या है वो? ही सेज सिंग अ सॉन्ग इन मराठी, वो कहते हैं कि मराठी में एक गाना गाओ। वाई दिस फनी ट्रिक, अब ये फनी ट्रिक क्यों है? क्योंकि उसके मामा नहीं जाते। यहाँ पर देखो, रीड अबाउट देम एंड यू विल अंडरस्टैंड, अब इसको नीचे आपने पढ़ना है, उसके बाद जो है आप अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, द सिस्टर वर जस्ट 2 weeks ओल्ड व्हेन सरोजाज फादर्स ब्रदर्स वाइफ अडॉप्टेड हर एंड टुक हर टू पुणे, ठीक है। द सिस्टर वर जस्ट 2 weeks, ये जो सिस्टर्स थी वो सिर्फ 2 ही वीक की हुई थी, मतलब उनको पैदा हुए सिर्फ 2 वीक हुए थे। व्हेन सरोजाज फादर्स ब्रदर, और सरोजा के जो फादर थे उनके ब्रदर की जो वाइफ थी उन्होंने जो है एक को अडॉप्ट कर लिया था उन दोनों में से, ठीक है। और उसको कहाँ ले गए थे? उसको पुणे ले गए थे, ठीक है। एवरीवन इन चाचीज़ हाउस इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, जो वो चाची थी, मतलब जो नई चाची थी, वो कैसी थी? बहुत ही फॉन्ड थी म्यूज़िक की। फॉन्ड मतलब बहुत ही मतलब बहुत बड़ा फ़ैन होना, ठीक है। फॉन्ड मतलब बहुत बड़ा फ़ैन होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, adopted her, took her to Pune, everyone in Chachi's house is very fond of music. Next क्या है? मॉर्निंग बिगेन विद म्यूज़िक इन द हाउस, जो मॉर्निंग शुरुआत होती थी सुबह की वो म्यूज़िक के साथ होती थी। सरोजा नोज मैनी सॉन्ग्स इन बोथ लैंग्वेजेस, सरोजा जो है बहुत सारे लैंग्वेज में जो है सॉन्ग लगाना सीख गई थी, जैसे तमिल हो गया, मराठी हो गया, ये सारे के सारे सॉन्ग उसको आते थे। एट होम एवरीवन स्पीक्स तमिल एंड एट स्कूल मोस्ट चिल्ड्रन स्पीक्स इन मराठी। यहाँ पर देखो, एट होम जब वो घर में होते थे तो वो क्या बोलते थे? एट होम एवरीवन स्पीक्स तमिल, उनके घर में सारे के सारे तमिल भाषा बोलते थे। और उनके स्कूल में, एट स्कूल मोस्ट चिल्ड्रन स्पीक इन मराठी, जो स्कूल था उनका वहाँ पर जो है मराठी लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सुवासिनी स्टेज विद हर फादर इन चेन्नई, जबकि जो सुवासिनी थी वो कहाँ थी? अपने फादर के साथ कहाँ रहती थी? चेन्नई में रहती थी। हर फादर इज़ अ कराटे कोच, उसके फादर क्या थे? एक कराटे कोच थे। सिंस शी वॉज 3 सुवासिनी स्टार्टेड डूइंग कराटे विद द अदर चिल्ड्रन, अब देखो जब सुवासिनी सिर्फ और सिर्फ 3 साल की थी तो तभी से जो है वो जो है कराटे करना जो है सीखने लगी थी, ठीक है। ऑन हॉलीडेज बोथ फादर एंड डॉटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द मॉर्निंग, जब हॉलीडेज़ होते थे तो सुवासिनी और उसके जो फादर है वो दोनों मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते थे कराटे की, ठीक है। सरोजा एंड सुवासिनी लुक अलाइक बट आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट, सरोजा और सुवासिनी जो थे वो देखने में तो बहुत ही मतलब एक दूसरे से बहुत सिमिलर थी, लेकिन उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, ठीक है। डू यू नो वाई मामा हैज़ हिज वे ऑफ फाइंडिंग आउट हु इज़ हु, अब देखो, अब आपने सोच लिया होगा, अब आपको पता लग गया होगा कि जो मामा है उसको जो है कैसे पता लग जाता है कि कौन सुवासिनी है और कौन सरोजा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि एक जो सिस्टर है उसको कराटे आते हैं और जो दूसरी जो सिस्टर है उसको जो है मराठी और तमिल में सॉन्ग आते हैं। तो अगर उसके मामा को पहचानना होगा तो वो सिंपली कह देंगे कि आपको ये बार इस जैसे मराठी में सॉन्ग लगाओ, तो मराठी में तो एक ही सिस्टर सॉन्ग लगा पाएगी जिसने सॉन्ग सीखा है मराठी लैंग्वेज में, ठीक है। तो वहाँ पर उनकी चोरी जो है पकड़ी जाएगी, ठीक है। और दूसरी सिस्टर है उसको कराटे आते हैं तो उसके मामा कह सकते हैं कि कराटे करके दिखाओ हमें, ठीक है। तो वहाँ से भी एक सिस्टर को कराटे आते हैं, एक को नहीं आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी उसके मामा उनको जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1। चैप्टर का पार्ट नंबर 2 जो है कल अपलोड होगा। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।